माता शांभू की, आपकी सेवा में मुझ अज्ञानी से कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं नहीं भयासुर, तुमने तो पुत्रों से भी बढ़कर हमारी सेवा की है। स्वर्ग सुख की हर सामग्री हमें उपभोग करने को दी है। भक्तराज भयासुर, तुम्हारे भक्ति भाव और व्यवहार को देखकर मैं सदा यही सोचती हूँ कि यदि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे समान हो जाएगा तो ये संसार कितना अधिक सुंदर हो जाएगा। जय जय श्री गणेश। माताओं, मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। बहुत दिन दूर नहीं जब सारा संसार मेरे समान भक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाकर जीव मात्र से प्रेम करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आप सभी का कल्याण हो। बंधु भयासुर, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भावना। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की पावन गंगा बह रही है वो निश्चित ही इस समस्त संसार को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेगी। नारायण नारायण। देवर्षि, आज मेरी विनती को मानकर कुछ समय के लिए आप स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं आपकी चरण सेवा करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। नारायण नारायण। भक्त शिरोमणि भयासुर, मैं जो शोक का समाचार लेकर स्वर्ग में उपस्थित हुआ हूँ उसे सुनाने से पहले आसन पर विराजमान होना अनुचित होगा। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपकी गंभीर मुख मुद्रा ये बता रही है कि कुछ अघटित घटित हो गया है, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों के लिए कभी भी अघटित घटित नहीं होता। अघटित तो वैसे भी घटित नहीं होता है भयासुर, किंतु ये दुख का समाचार देवी वारांगी और देवी शांभुकी से संबंधित है। क्या हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। ये पूछिए देवी कि क्या नहीं हुआ? तारकासुर के तीनों पुत्र। क्या हुआ मेरे पुत्रों को? आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि दैत्य माता दिति के उकसावे पर तीनों तारक पुत्र पथभ्रष्ट और दुराचारी हो गए थे। इसीलिए नारायण नारायण। इसीलिए नारायण नारायण क्या देवर्षि? इसीलिए ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार भगवान शिव को तीनों तारक पुत्रों को उनके त्रिपुरों सहित भस्म करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमें भ्रमित करने के लिए असत्य बोल रहे हो। बताओ, देवर्षि नारद का कथन कभी असत्य नहीं होता। तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अब इस संसार में नहीं रहे। देवी शांभुकी एवं देवी वारांगी, आप उन पथभ्रष्ट और दुराचारियों के लिए इस प्रकार बिलक बिलक कर ना रोएं। वे अत्याचारी तो मृत्यु के ही योग्य थे। दुष्ट नारद, तू हमारे ही पुत्रों की हमारे सामने मृत्यु को उचित बता रहा है। दुष्ट, तो दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मैं अपना राक्षसी रूप प्रकट करके तेरा रक्त पी जाऊंगी। स्वर्ग पर पधारे देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी भक्ति से संचित पुण्यों को समाप्त कर दिया है। स्वर्ग में आंसू बहाने वालों का कोई स्थान नहीं होता। देवर्षि से आप अपनी इस भूल की क्षमा याचना करें। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर आनंद मनाने वाले को केवल दंडित कर सकती हूँ। हाय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आप दोनों ये रोना धोना बंद करें, अन्यथा मैं आप दोनों को उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दूंगा। जय जय श्री महागणेश। कहाँ चले गए? जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। जय जय श्री विद्युन्माली, कहाँ चले गए कमलाक्ष? ये कैसा अनर्थ हो गया? दैत्य माता दीदी, मेरे पुत्र
जो होना था वो तो हो चुका। अब उसके लिए अश्रु बहाने से क्या लाभ? शाम्बुकी, वरांगी, तुम भी दैत्य माता दिति के समान परम देव श्री महागणेश और महादेव शिव की आराधना करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कदापि नहीं। जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की हो, मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगी। हम अपने पुत्रों की हत्या का ऐसा भयानक प्रतिशोध लेंगी कि कैलाशपति शिव का हृदय भी कांप उठेगा। पिछले अनेक वर्षों से दैत्य माता दिति क्रोध और प्रतिशोध से अपने जीवन का सर्वनाश कर रही हैं। इन्हें क्या मिला? प्रतिशोध किसी समस्या का हल नहीं है। प्रतिशोध की अग्नि सबसे पहले स्वयं को ही भस्म करती है। हमें नीति शास्त्र सिखाने का दुस्साहस न कर पार्वती। क्षमा करना माता, ये दैत्य स्त्रियां हैं। इन्हें कोलाहल, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध और युद्ध तो जन्म से ही प्रिय होते हैं। इन्हें समझाने का प्रयास व्यर्थ है माता। दैत्य स्त्रियों, तुम सब कुछ भी कर लो, परंतु कैलाश में अशांति को जन्म न दो। तुम हमारे परम शत्रु हो। तुमने ही त्रिपुरों और हमारे प्रिय तारक पुत्र का सर्वनाश किया है। मेरा क्रोध और प्रतिशोध तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। गौरी पुत्र, इन्हें देवी अदिति के आश्रम पहुंचा दो। इन्हें वहीं शांति मिलेगी। जो आज्ञा पिताश्री। चिंतित न हो माता, शिव कृपा से इन तीनों को कोई कष्ट नहीं होगा। दुष्ट आदिति, मेरी इस भयानक दुर्दशा की उत्तरदायी तू है। तेरे ही कारण मैं हर जगह अपमानित और कलंकित हो जाती हूँ। तुम्हारे इस अपमान और कलंक का उत्तरदायी तुम्हारा स्वभाव है दीदी। तुम अपना स्वभाव बदल क्यों नहीं लेती? क्या देख रही हो तुम दोनों? इसी दुष्टा के कारण हमारा प्रिय तारकासुर इस संसार में नहीं रहा। इसी दुष्टा के कारण तारक पुत्र इस संसार में नहीं रहे। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। दुष्टा! दैत्य माता दिति! कायर, वीरू इंद्र, तेरा ये तो साहस कि तू दैत्य माता दिति का मार्ग रोके। मैं इस दुष्टा अदिति को दंडित करके तुझे भी दंडित करूंगी। हमें इस पाश से ना बांधे। हम देवी अदिति का तनिक भी अहित नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें श्री गणेश। हमें क्षमा करें। हमें क्षमा देवी अदिति से भी क्षमा याचना करते हैं। यदि कष्ट और विपदाओं से बचना चाहती हो तो हमारे साथ बैठकर
परमदेव श्री महागणेश की आराधना करो। अवश्य हम परमदेव श्री महागणेश की आराधना अवश्य करेंगे। भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की असुरवीरों, हम स्वर्ग के समीप आ गए हैं। देवराजेंद्र और देवता तो पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। अब तक तो वो महागणेश भक्त दुष्ट भयासुर हमारी आसुरी शक्तियों से भयभीत होकर भाग चुका होगा। और उच्च स्वर में हमारी जय जयकार करो। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की भक्तराज भयासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके दुष्ट मत्सरासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। जय जय श्री महागणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है गजानन श्री गणेश? तो पहले उसे शांति पूर्वक समझाना, भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करना। यदि वह तुम्हारा परामर्श न माने तो उसे दंडित करने के लिए हम यहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, मैं क्या आपके साथ ही अदृश्य हो जाऊं अथवा बंधु भयासुर की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहूं? आपकी क्या इच्छा है देवर्षि? नारायण नारायण। हे श्री गणेश, इस नारद ने तो अपनी इच्छा को पालने का कष्ट कभी उठाया ही नहीं। जो शुभ शक्तियों की आज्ञा हुई वो नारद की इच्छा हो गई। देवर्षि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप शीघ्र स्वर्ग से प्रस्थान करें, परंतु भयासुर और मत्सरासुर का युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले आप भी एक बार दुष्ट मत्सरासुर को अपनी चतुराई से सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। नारायण नारायण। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की। नारायण नारायण। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे वरदानी मत्सरासुर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सद परामर्श लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारा सद परामर्श सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं नारद। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानता हूँ। तुम दुष्ट असुर शत्रु देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को भ्रमित करने का प्रयास करते हो। जैसे यहाँ आए हो वैसे ही लौट जाओ नारद। नारायण नारायण। ठीक है वरदानी मत्सरासुर, तुम कहते हो तो मैं लौट जाता हूँ, किंतु बाद में मुझे दोष न देना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लाभ का संदेश लेकर आया हूँ। जिसके भीतर भगवान शिव के वरदान से अतुल्य वरदानी शक्ति छुपी हो, उसके लाभ का संदेश तुम क्या सुनाओगे नारद? वरदानी मत्सरासुर, जिन भगवान शिव ने तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान दिया है, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दुष्कर्म और दुराचार न करने का परामर्श भी तो दिया है। वरदानी मत्सरासुर, स्वर्ग पर देवराज इंद्र का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। स्वर्ग पर केवल मेरा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके असुर जाति का ध्वज सारे संसार में फहराऊंगा। नारायण नारायण। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो मत्सरासुर, यदि स्वर्ग लोक में घुसने का दुस्साहस करोगे तो श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश के हाथों मारे जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। नहीं, तू वरदानी मत्सरासुर को मृत्यु का भय दिखाता है। देख,
मेरा एक प्रहार तुझे यमराज का निवाला कैसे बनाता है? नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, काल इस दुष्ट के सर पर मंडरा रहा है। आपके आदेशानुसार मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। अब आप इसकी दुष्टता के लिए जो दंड उचित समझे वो दें। ओम महागणेशाय नमः। असुर वीरों, स्वर्ग पहुंचने से पहले इस दुष्ट नारद ने हमें रोककर अपशगुन किया है, परंतु हम स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे। चलो स्वर्ग की ओर। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।